हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं पुलिस वाले की वाइफ जो रहती है गाज़ियाबाद के छोटे से मकान में अपने 2 बच्चों के साथ में। और सुबह के बस चुके हैं 5:30। 5 बजे मैं उठ गई थी और बच्चों का ब्रेकफास्ट और लंच तैयार कर रही हूँ, क्योंकि इंशु की जो बस है वो नहीं, वो 6:55 पे आ जाती है। तो बस जब 6:55 पे आते हैं तो उठना भी जल्दी पड़ता है और बच्चों को भी जल्दी उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि मैं तो डेली बच्चों को पराठा तो कम देती हूँ, रोटी ज़्यादा देती हूँ। लेकिन आज बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा पराठा दो। पराठा ये मेरे बच्चे ऐसे मांगते हैं जैसे बच्चों का मन होता है ना फास्ट फूड खाने का। तो मेरे बच्चे पराठा भी ऐसे मांगते हैं और मैं पराठा बहुत कम देती हूँ, क्योंकि पराठे ज़्यादातर बच्चों को ऑयली चीज़ नुकसान देती है। तो बच्चों का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ इस चीज़ में कि बच्चों को क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। ज़्यादातर सब्ज़ी ही और रोटी ही देती हूँ मैं बच्चों को। तो यहाँ पर मैंने इंशु की बोतल वगैरह धो के अच्छी तरीके से, वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गई जो बोतल मैंने वॉश की थी, और वो वीडियो मेरी गैलरी में भी नहीं पड़ी थी। तो यहाँ पर वो बोतल मैंने धो ली थी और अच्छे से मैंने उसको भर के पानी और पैक कर दिया था। यहाँ पर इंशु मुझे कह रही कि मम्मा आपने मुझे ना लंच में ना तो खाना दे दिया, लेकिन हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है वहाँ पर आपने मुझे कोई फ्रूट दिया। तो मैंने कहा बेटा आप तो फ्रूट यहाँ पर खा कर चले जाओ। तो कहने लगी नहीं मामा वहीं पर ही तो, और मुझे ना वाटरमेलन खाना है। तो लेकिन ये पानी छोड़ देता है काफ़ी सारा। तो मैंने थोड़ा सा तो इसको खिला दिया और थोड़ा मैंने उसके कर दिया है डब्बे में पैक। तो ये वहाँ पर जाकर, जैसे बच्चे जाते हैं सुबह के टाइम, और कोई कोई अपने बच्चे जो है 6:55 में निकलते हैं, तो वो 6:55 से पहले बस में बैठे रहते हैं। कोई कोई जल्दी ले लेते हैं बस बच्चों को, तो वो ब्रेकफास्ट नहीं करके आते। तो टीचर ने बोला है कि आप जो ना फ्रूट बच्चों को पैक करके दे दिया करो, तो हम वहीं जाके तुरंत बच्चों को करा देंगे। तो यहाँ पर मैंने इंशु का वाटरमेलन पैक कर दिया था और अब आ गए हम इंशु की जहाँ पर बस आती है वहाँ पर वेट करने के लिए। और ये खड़ी है इंशु, और इंशु की स्माइल जब मैं देखती हूँ तो सारा जितना भी थकावट होती है ना मेरी सारी भाग जाती है, क्योंकि मेरी बच्ची मुझे सच में, माँ को अपने बच्चों से सच में बहुत प्यार होता है। और ये जब रेयान हो गया रेडी, जब मैं घर इंशु को छोड़ के आई तो ये उठ चुका था और ये रेडी हो गया था नहा धो के, लेकिन इसका आलस अभी तक नहीं गया है। ये रेडी होके बैठ गया, अपना बोल रहा है मम्मा जो है ना सैटरडे कब है, क्योंकि सैटरडे में इनका स्कूल ऑफ रहता है। तो सैटरडे का इनको ज़्यादा इंतज़ार रहता है, फिर संडे की छुट्टी मिल जाती है। यहाँ पर मैंने बेड वगैरह की सफाई कर दी है। देखो मेरा एकदम से जो बिखरा हुआ घर था साफ़ सुथरा करके जो बेड साफ़ हो जाता है कितना सुंदर लगता है। मैं वैसे अपने घर को, सच में है किराए का मकान, लेकिन मैं उसको अपना समझ के सजाती हूँ। इसकी सफाई अपना मकान समझ के करती हूँ, क्योंकि किराए का मकान हो चाहे अपना मकान हो, जब हम उसमें रह रहे हैं तो वो अपना ही है। तो मैं सफाई पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि चाहे मैं हूँ, अगर मेरा चेहरा ख़राब है या मैं अच्छी नहीं लग रही तो सच में मेरा मन नहीं लगता है। और ऐसे मेरा घर का है कि मेरा घर बेकार पड़ा है, ऐसे ही काम पड़ा है काफ़ी सारा, तो मेरा मन नहीं लगता है। मैं थोड़ी देर के लिए अगर वीडियो देख लेती हूँ ना और मेरा टाइम निकल जाता है, तो मैं कहती हूँ अरे इतना टाइम मैंने वीडियो देखने में बर्बाद किया, मैं कुछ सफाई कर लेती अपने घर में। तो मैं सफाई का इतना ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह लगा के अपना जो है साफ़ सफाई कर दी है, और बेड भी मेरा साफ़ हो गया है। जो पहला कमरा था उसमें मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं, उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। वहाँ की वीडियो मैंने इसलिए डाली है क्योंकि आपको पता ही है कि मैं अपने हस्बैंड से चोरी छुपे वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए डाली मैंने। अब यहाँ पर आ गई हूँ मैं बाथरूम में, क्योंकि यहाँ बाथरूम की ड्यूटी तो भाई डेली की है। बाथरूम सबसे पहले है, बाथरूम में साफ़ सफाई करना और बाथरूम की देख रेख करना मेरे लिए सबसे पहले है। जैसे मैं कमरों को साफ़ रखती हूँ वैसे मैं बाथरूम को साफ़ रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले बाल्टी भर रही हूँ, उसमें मैंने जो है फ़िनाइल डाल दिया, क्योंकि इससे कीड़े मकोड़े जो गंदगी होती है, वो जो कीटाणु होते हैं वो हमारे घर में नहीं आते। तो अब मैंने पोछा वोछा लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि पोछा जब तक ना लगे घर में, चाहे झाड़ू कितनी भी साफ़ सुथरी लगा लो, जब तक पोछा नहीं लगेगा घर में ना, तब तक आप ही देखो घर ऐसा कैसे ही पड़ा रहता है। मैंने कैमरा इस साइड रखा है क्योंकि मेरे हस्बैंड, जो ये दीवान पड़ा हुआ है ना सामने, ये इसके बराबर में एक और दीवान है, यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं। तो अगर मैं कैमरा वहाँ रखती ना तो मेरे हस्बैंड देख लेते
कि ये तो भैया लग गई काम में, ये तो इसको तो दूसरों को देख के हिरस लगी गई वीडियो बनाने की। लेकिन क्या करूँ, मैं भी सोचती हूँ कि कुछ अपने लिए करना चाहिए। घर में जैसे फ्री रहते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो वीडियो बनाने में क्या हर्ज है। तो लेकिन मेरे हस्बैंड पता नहीं, उनको पसंद ही नहीं है ये सब चीज़ें। और यहाँ पर मेरा इस कमरे में पोछा लग गया है। हाँ, अच्छा लगता है जब साफ़ सुथरा सा हो जाता है ना। सामने हवा, आज तो हवा से चल रही है, आज तो मौसम अच्छा है। हाँ, धूप भी है हल्की और हवा भी है। हाँ, तेज़ धूप नहीं है, तो मौसम आज बहुत अच्छा था। और जो नींद मेरी मुझे आ रही थी ना, वो नींद भी मेरी गायब हो गई। तो मेरा तो देखो इस उस कमरे में तो पोछा लग गया है, अब ये वाला कमरा अब तैयार हो रहा है पोछे के लिए। क्योंकि पोछा जब तक ना लगे तब तक घर में चाहे कितनी सफाई कर दो, घर ना अधूरा अधूरा सा लगता है। तो रेहान की डैडी जब मुझे बार बार बोल रहे हैं कि वाटरमेलन खा रखा है, कुछ नाश्ते के लिए ले आओ, कुछ ले आओ। अच्छा, औरत चाहे खुद नाश्ता ना करे, लेकिन वो अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को सबसे पहले देती है। मैं सुबह जब 5 बजे उठी, मेरा सुबह 5 बजे उठ के सच बताऊँ तो मेरा खाने का इतना सा भी मन नहीं करता कि मैं खाना खा लूँ। मेरा इतना सा भी मन नहीं होता है खाना खाने का। कुछ भी फ्रूट भी जैसे रखे रहते हैं ना, फ्रूट खाने का मन होता है ना, कुछ भी खाने का मन नहीं होता है। ऐसे चक्कर में फिर मेरा वही टाइम हो जाता है, 8:30 9 9:30 बजे जाते हैं कि मैं कुछ खाती नहीं हूँ। हाँ, फिर मैं खाती कब हूँ, 10 बजे करीब मेरा ब्रेकफास्ट होता है। तो यहाँ पर मेरा पोछा लग गया है दोनों कमरे में। देखो कितना साफ़ सुथरा, कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लगता है साफ़ सुथरा जब मकान हो जाता है। मैं गेट खोल देती हूँ, सामने हमारे पार्क है, वहाँ पेड़ पौधे लगे हैं, तो वहाँ से हवा आती रहती है, सामने पेड़ पौधे दिखते रहते हैं, तो खुश हो जाता है उनको देख के। तो मैं अपना फ़र्श पूरा अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ कि भाई ज़रा सा भी निशान ना हो। हमारे जो मकान मालिक आते हैं वो भी बोलते हैं इस चीज़ को कि दीदी आपने तो सच में मकान बिल्कुल चमकाया हुआ है। क्योंकि मेरे मकान मालिक बड़ा खुश हैं, हर एक चीज़ पर गौर करते हैं कि अरे पहले मकान मालिक तो ऐसे रहते थे, आप तो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सफाई रखते हो। तो अच्छा, हमारी जो हम मशीन रखी हुई है, इसके नीचे जैसे पानी जाता है ना, टंकी वगैरह का पानी जाता है, तो एक होल छोड़ा हुआ है इन लोगों ने। तो वहाँ से जो है ये कनखजूरे जो होते हैं ना, ये आ जाते हैं, और काफ़ी लंबे लंबे आते हैं, मोटे मोटे आते हैं। तो मैं इसके मशीन के नीचे मैं डेली झाड़ू लगाती हूँ फिनाइल डाल के इसमें। क्योंकि अगर हम झाड़ू ना लगाएंगे हैं, कुछ कपड़े धुलते हैं, तो यहाँ पर सच में ही, और नमी रहती है तो नमी में तो कीड़े ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पर मैं फिनाइल डाल के और ज़रूर लगाती हूँ। कोने में दिखाई दे रहा है ना, उसको मैंने ढका हुआ है, एक पत्थर, छोटा सा एक पत्थर ले आई थी मैं, तो उससे ढक दिया था मैंने उसको, क्योंकि वहीं से ही निकलते थे। जाली थी यहाँ पर, जाली में से निकल आते थे, और कभी बेड पे चढ़ रहे हैं, कभी कहीं चढ़ रहे हैं। बड़ा कितनी ही सफाई रख लो, लेकिन सच में दिल्ली साइड, ये गाज़ियाबाद साइड में रहना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम तो जहाँ रहते थे, हमने कभी ये कान खजूरे नहीं देखे अपनी लाइफ में, वो भी इतने मोटे मोटे, और यहाँ से इतने मोटे मोटे कान खजूरे निकले हैं। तो मैं डेली, देखो आप देख रहे हो, मैं डेली साफ़ सफाई जाते हैं तो मुझे फिनाइल वगैरह डाल के साइड। साफ़ सुथरा करके वॉशरूम का तो सबसे मेन जगह है जहाँ पर गंदगी रहती है ज़्यादा, तो वो चीज़ को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। और डेली का जैसे हम मकान, अपना कमरे, अपना बिस्तर डेली साफ़ करते हैं, तो वॉशरूम तो छोड़ ही देते हैं। तो वॉशरूम तो मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ डेली। ये देखिए मेरा कमरा साफ़ सुथरा होके कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है मुझे जब मेरा मकान साफ़ सुथरा पड़ा रहता है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अब किचन में, क्योंकि किचन का तो मैं सबसे लास्ट में करती हूँ। सबसे पहले मुझे मेरे कमरे चमकते हुए दिखने चाहिए, फिर उसके बाद मेरी किचन सबसे लास्ट कोने में पड़ती है, फिर मैं किचन में जाती हूँ, अपनी किचन की साफ़ सफाई करती हूँ। तो यहाँ पर बर्तन इतने सारे हो जाते हैं, किसी का पोहा बन रहा है, किसी के लिए शेक बन रहा है, कोई किसी के लिए फ्रूट काटे जा रहे हैं। तो यहाँ सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, और मैं जो है ये बर्तन वगैरह साफ़ करती जा रही हूँ और जाल पे रखती जा रही हूँ, जिससे पानी वगैरह निकल जाए। तो ये देखिए, ये बर्तन, कुकर जो है, कुकर में मेरा सिर्फ आलू उबले थे, और ये कुकर भी इतना गंदा हो जाता है अंदर से, जो है जब वाइट आलू उबलते हैं तो बिल्कुल काला पड़ जाता है, तो उसको बड़ा रगड़ के धोना पड़ता है। अच्छा, जिस औरत को साफ़ सफाई पसंद है उसके लिए घर में काम बहुत है, और जिसको साफ़ सफाई पसंद नहीं है तो वो औरत फ्री बैठी रहती है। हमारे कुछ बहनें ऐसी
हमारी ही आस पड़ोस की, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, जो हमारी आस पड़ोस की हैं। अब मैं देखती हूँ उनको कि सुबह सुबह जल्दी काम निपटा के 9 बजे करीब वो आप बैठ जाती हैं पार्क में बात करने के लिए, और यहाँ बज जाते हैं 1-2 के करीब। यहाँ घर का काम ही नहीं होने में आता। तो यहाँ पर मेरे बर्तन जो पड़े हुए थे उनको मैंने अच्छी तरीके से अपना साफ़ सफाई कर दी, अच्छे से धो दिया मैंने। और जो मेरी सिंक है, सिंक में जो ज़रा सा भी कचरा वगैरह चला जाता है तो मेरी सिंक ब्लॉक हो जाती है। फिर उसको खोलने के लिए उसको भी मुझे ही साफ़ करना होता है। वो भी मैं वीडियो ज़रूर डालूँगी कि जब मेरी सिंक में जो पानी जाता है और वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो मैं उसको होल को कैसे खोलती हूँ। तो सारा काम मेरा हो गया था और बस फिर रह गया था किचन में झाड़ू लगाना, क्योंकि मैंने किचन में ना तो झाड़ू लगाई थी ना पोछा लगाया था। दोनों कमरों में झाड़ू लगा के और पोछा लगा के मैं तब किचन में आई थी किचन का काम करने के लिए। तो अब रह गया मेरा पोछा मेरा अब लग जाएगा 1-2 मिनट में। और सुबह से नहीं खा रखा है एक टुकड़ा भी, पेट के अंदर एक अन्न का दाना भी नहीं गया है। और फिर काल जैसा से टूटने लगा है, भूख लग रही है कि कुछ खा लूँ। तो जल्दी जल्दी अपना काम वाम निपटाया। और ये मेरे जब काम निपट गया, ये बॉल मेरे पीछे पीछे कहीं पैरों में लग रही है, कहीं कहीं लग रही है। इसकी मैंने जगह बनाई हुई है, लेकिन ये हल्का सा भी टच होते ही ना ये पीछे पीछे। अब आप ही देखो, ये मेरे जब मैंने अपना पोछा वोछा लगा ले, मैट बिछा दी, तो इतना अच्छा लगता है मुझे। मतलब मुझे मेरा मन करता ही नहीं है कि मैं कहीं जाऊँ। मेरा मन मेरा घर में ही लगता है। मैं अपने घर में साफ़ सफाई जब होती है, जब मैं साफ़ सफाई करती हूँ तो मन लग जाता है बिल्कुल। देखो मेरी सिंक कितनी साफ़ है, देखो मेरी किचन में आपको दिखाती हूँ। देखो मैंने कितना साफ़ सुथरा किया हुआ है। मेरी किचन कितनी सुंदर चमक रही है, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, मेरे डब्बे, एक एक चीज़ पर मैं गौर करती हूँ। मैं हर चीज़ एक एक चीज़ बड़े प्यार से साफ़ पोंछ कर रखती हूँ। तो मेरा दिल खुश होता है अपनी किचन को देख के। मैं अपनी किचन को बड़ा साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। तो और रखना भी चाहिए। मैं तो कहती हूँ हर एक लेडी को रखना चाहिए, और रखती भी हैं। लेडी बड़ी मेहनत करती है किचन में। लोग बाग कहते हैं कि फिर कहते हैं तुमने किया ही क्या है। अच्छा, पेट में दौड़ने लगे थे चूहे। तो उसके बाद जब मेरा सारा काम फिनिश हो जाता है, फिर उसके बाद जो मैंने बनाया था अपने लिए बैंगन का भरता, क्योंकि इतना ही बनाया था मैंने, जो बच्चे ले गए। फिर उसके बाद कुछ खा के गए, कुछ लेके गए। तो इसके बाद मेरा तो बचा ही नहीं था, तो मैंने बैंगन रखा और मैंने बना लिया भरता बैंगन का। और रोटी, ये रोटी रखी हुई थी रात की, ये बनाई नहीं थी मैंने, रात की रोटी रखी हुई थी। मुझे बासी रोटी बहुत पसंद है, तो अपना रोटी के साथ में ये मैंने खाया। और बस यही आज का व्लॉग मैंने बनाया आप लोगों के लिए। बड़ी मेहनत लगती है सच में व्लॉग बनाने में, शूट करने में, और ज़्यादातर जब हस्बैंड को ना पता हो इस चीज़ के बारे में, और तब बनाने में। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें और पूरा फुल वॉच करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अच्छी लगी वीडियो तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और एक प्लीज़ छोटा सा कमेंट तो कर दिया करो, क्योंकि अच्छा लगता है, इतनी मेहनत कोई करता है और कमेंट आता है, पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगता है। फिर मिलते हैं।